हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम इस चैप्टर के नाम का अर्थ जानेंगे। तो इस चैप्टर का जो नाम है वो है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। अमेरिकी वर्चस्व का मतलब पावर, मतलब ताकत, जिसे हेगेमनी भी कहा जाता है। ठीक, अमेरिकी वर्चस्व विश्व में। समकालीन मतलब एक समय काल से है, मतलब जहाँ से अमेरिकी ताकत की शुरुआत हुई वहीं से समकालीन विश्व की शुरुआत हुई। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अमेरिकी वर्चस्व तो हमें 1945 में भी देखने को मिला था, जब अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया था। लेकिन जब उसके मतलब फिर जब दूसरा विश्व युद्ध ख़त्म हुआ तो शीत युद्ध की शुरुआत हुई, और शीत युद्ध की शुरुआत होने के बाद दोबारा से अमेरिका ने अपने वर्चस्व को दिखाना चाहा। जैसे कि क्यूबा के समय, क्यूबा मिसाइल संकट आप जानते होंगे, क्यूबा को पर आक्रमण करना चाहता था, लेकिन क्यूबा की मदद करने के लिए उस समय सोवियत संघ आ गया। तो उस समय अमेरिकी ताकत मतलब वर्चस्व को टक्कर देने वाला सोवियत संघ था। ऐसी एक घटना 1971 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा था, तो उस समय भी भारत और अमेरिका ने भारत को धमकी दी और डराया कि वो पाकिस्तान से ना लड़े। यहाँ तक कि उसने अपनी सेना हिंद महासागर में भेज दी। वहाँ पे भी वो अपनी ताकत दिखाना चाहता था, लेकिन उस समय भी सोवियत संघ ने भी अपनी सेना हिंद महासागर में भेजी और वहाँ पे अमेरिकी वर्चस्व को टक्कर दिया। अर्थात वहाँ पे भी अमेरिका ने अपनी ताकत को दिखा नहीं पाया। फिर क्या हुआ कि 1991 में जब सोवियत संघ जो था उसका जब विघटन हुआ, तो अमेरिका को अब टक्कर देने वाला विश्व में कोई ऐसा देश नहीं बचा जो अमेरिकी ताकत या अमेरिका के विरुद्ध हो सके। तो वहीं से ही वास्तव में मतलब सही रूप से अमेरिकी वर्चस्व की शुरुआत हुई। तो वहीं से ही इस चैप्टर का नाम पड़ा समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। और ये जो काल है ये वहीं से माना जाएगा जहाँ से सोवियत संघ का विघटन हुआ, मतलब 1991 से। अब अमेरिकी वर्चस्व को दिखाने के लिए अमेरिका ने कई सारी ऐसी कार्रवाई की, मतलब ऐसी घटना है जो अमेरिकी ताकत को दिखाती है। और इस बुक में और इस चैप्टर में केवल 4 ऐसी घटना है जो अमेरिकी पावर को दिखाती है। ऐसे तो बहुत सारी कार्रवाई है, लेकिन मुख्य 4 है और इसलिए हम 4 का ही अध्ययन करेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये जो चारों घटना है ये आपको एक कहानी की तरह याद करनी है, इसमें कुछ है नहीं। ठीक, इसमें माइंड वाइंड लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और इस कार्रवाई जो थी ये एक 1991 में हुई, एक 1998 में हुई, एक 2001 में हुई, एक 2003 में हुई। इन कार्रवाई को बताने से पहले मैं चाहूँगा कि आप उस समय के जो राष्ट्रपति अमेरिका के थे उसके बारे में थोड़ा सा जान लो। ठीक, तो देखो ऐसे तो बहुत थे राष्ट्रपति, लेकिन मैंने 1989 से लिया है। और 93 के बीच में जो थे वो जॉर्ज बुश थे और ये प्रथम कार्रवाई के समय थे। दूसरे थे बिल क्लिंटन जो 1993 से 2004 के बीच में रहे और ये दूसरी कार्रवाई के समय थे। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अमेरिका में जो राष्ट्रपति होते हैं केवल 4 साल के लिए होते हैं, जबकि भारत में 5 साल के लिए होते हैं। ठीक है, फिर अगले थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ये 2001 से 2009 के बीच में रहे और ये तीसरी कार्रवाई के समय थे। ठीक, अगले थे बराक ओबामा, नाम तो सुना होगा ना, कई बार भारत की यात्रा की, लगभग 2 बार, और ये 2009 से 2017 के बीच में बने रहे। ठीक, और इसके बाद आए डोनाल्ड ट्रंप जो आज भी वर्तमान में बने हुए हैं। ठीक, यहाँ पे एक चीज़ और, जो जॉर्ज डब्ल्यू बुश थे ये चौथी कार्रवाई के समय में भी थे। ठीक, अब हम शुरू करते हैं अपनी प्रथम कार्रवाई। तो प्रथम कार्रवाई में इराक, कुवैत देशों के नाम आएंगे। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इस कार्रवाई को इन घटना को शुरू करने से पहले हम वर्ल्ड में इनकी स्थिति को जान लेते हैं कि कहाँ पर पड़ते हैं। तो आप देख सकते हो ये हमारे पास मैप है हमारे सामने। इस मैप में देखो ये है हमारा प्यारा भारत, ये है पाकिस्तान, ये है अफ़गानिस्तान, ये है सऊदी अरब, ये है इराक, और ये है ईरान, ये है इराक। और इराक के बगल में देखो कुवैत है, बिल्कुल छोटा सा, और इराक और कुवैत की सीमा एक दूसरे से लगी हुई है। ये है विश्व में इनकी स्थिति। ठीक, आइए अब हम शुरू करते हैं। तो देखिए कि प्रथम कार्रवाई होने की जो प्रथम कार्रवाई हुई उसका कारण क्या था। उसका कारण ये था कि इराक ने तेल के लिए कुवैत के जो तेल वाले क्षेत्र था उस पर अटैक कर दिया, आक्रमण कर दिया अगस्त 1990 में। अब कुवैत ने यूएनओ से मदद मांगी। तो यूएनओ ने इराक को समझाने की कई बार कोशिश की कि वो ऐसा ना करे।
ठीक है, लेकिन इराक नहीं माना, तो यूएनओ को अब कार्रवाई करनी पड़ी इराक के विरुद्ध में। और जब ये कार्रवाई की गई, ऐसा माना जाता है कि ये यूएनओ का फैसला नहीं था, वास्तव में अमेरिका ही का फैसला था। ठीक, तो अब कुल 34 देश जोड़े गए इराक के विरुद्ध में। ठीक, और कुल जो सेना बनी वो 6,60,000 बनी, जिसमें से अकेले ही अमेरिका की जो सेना थी वो 75% थी, अर्थात 4,95,000 थी। बताइए ये क्या है, इतनी बड़ी सेना, ये अमेरिकी ताकत को तो दिखाती है। और ये जब ये कार्रवाई की गई, इस कार्रवाई का नाम रखा गया ऑपरेशन डेजर्ट स्टार, और इसे प्रथम खाड़ी युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। और इस कार्रवाई का जो प्रमुख थे, मतलब सैन्य अभियान के जो प्रमुख थे, वो नॉर्मन श्वार्ज़कॉफ थे। ये यूएसए के थे। ये आप जरूर नाम याद कर लेना, क्योंकि 1 नंबर में पूछ लिया जाता है। ठीक, अब देखो, जब ये इराक के विरुद्ध ये कार्रवाई जब हो रही थी, तो प्रतिक्रिया क्या दी। अब प्रतिक्रिया देखो, यूएसए को उस समय मैंने बताया था कि जो राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश थे, और इन्होंने कहा कि यहीं से नई विश्व व्यवस्था की शुरुआत होगी, मतलब यहाँ से एक नए देश की अब नए विश्व की शुरुआत होगी, ऐसा उन्होंने कुछ कहा। जबकि इराक के उस समय जो राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे, वो सद्दाम हुसैन थे। इन्होंने कहा ये 100 जंग की एक जंग होगी, मतलब ये कह सकते हो अकेला एक देश और 100 देश उसके विरुद्ध, ऐसे उन्होंने कहा। तब भी इराक ही जीतेगा, ऐसा बयान दिया था सद्दाम हुसैन ने। ठीक, लेकिन जब सेना इराक पर पहुंची, इराक की सीमा पर पहुंची, तो इराक की जो सेना थी उन्होंने हथियार रख दिए शुरू होने से, मतलब आक्रमण करने से पहले। ठीक, और इसको और नामों से भी जाना जाता है, मतलब कंप्यूटर युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, वीडियो गेम वार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जब अमेरिका पे जब कार्रवाई की गई तो वहाँ पर स्मार्ट बमों से आक्रमण किया गया, मतलब हमले किए गए। और यहाँ तक ये भी, जब ये हमले किए जा रहे थे तो इसको पूरे विश्व में लाइव टेलीकास्ट किया गया, इसलिए घटना बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। मेरा मानना है आप इसे केवल कहानी की तरह याद करें। ठीक, आगे देखते हैं दूसरी कार्रवाई जो अमेरिकी ताकत को दिखाती है, अमेरिकी वर्चस्व को दिखाती है। देखो ये 1998 में हुई, और पता होना चाहिए कि 1998 में जो अमेरिकी राष्ट्रपति थे वो कौन थे, बिल क्लिंटन थे। ठीक, अब देखो यहाँ पे भी 2 देश आएंगे, एक केन्या आएंगे, एक तंजानिया आएगा, सॉरी एक देश और आएगा सूडान, और एक और आएगा अफगानिस्तान। ठीक, ये देख सकते हो, ये रहा सूडान और ये रहा अफगानिस्तान। हम पहले विश्व में इनकी स्थिति को जानेंगे। देखो ये जो आपके सामने जो ये मैप है, ये अफ्रीका का मैप है। ठीक, और ये अफ्रीका में कहाँ का पड़ते हैं, इनकी स्थिति देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो कि तंजानिया ये रहा, केन्या ये रहा, नैरोबी ये रहा। ठीक, इसकी राजधानी है। और जो सूडान है, सूडान आपका ये रहा। ठीक, अफगानिस्तान तो मैंने पहले बता दिया था, पाकिस्तान के बगल में था, और ईरान के बगल में। ठीक, अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। अब देखो दूसरी कार्रवाई शुरू होने के कारण क्या थे। तो जो दूसरी कार्रवाई शुरू होने के कारण ये थे कि केन्या और तंजानिया में अमेरिकी दूतावास रहते थे, मतलब केन्या के नैरोबी में और दार एस सलाम में। और इस पर अटैक हो गया, जिसमें अमेरिकी दूतावास मारे गए, और इस अटैक का जो जिम्मेदार माना गया वो अलकायदा आतंकवादी संगठन को माना गया। अब अमेरिका ने इस आतंकवादी संगठन पर कार्रवाई की। ठीक, कार्रवाई की, और कार्रवाई के लिए इसने क्रूज मिसाइल से सूडान के आतंकी ठिकानों पर, अफगानिस्तान के आतंकी ठिकानों पर आक्रमण किया, यहाँ तक कि वहाँ की सरकारों से आज्ञा भी नहीं ली, आक्रमण किया। और जब ये कार्रवाई की तो इस कार्रवाई का नाम जो अमेरिका की तरफ से रखा गया वो ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच रखा गया। ठीक, यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि जब अमेरिका ने ये आक्रमण किया तो इसने यूएनओ की आज्ञा भी नहीं ली, मतलब यूएनओ की आज्ञा लेना बहुत ज़रूरी है। इसका अर्थ ये था कि इसने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया। ठीक, तो ये क्या है, ये अमेरिकी वर्चस्व ही तो है, ये अमेरिकी वर्चस्व को ही दिखाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी हम आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।